हेलो फ्रेंड, क्लास 10 साइंस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2023 जो पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं सेट नंबर 1 और उसका कोड है ईजे। इसके पहले की दो वीडियो में हमने इसी सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के और बायो के सॉल्व करवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जिसको भी आपको देखना है या बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाना है वो जाकर के वो दोनों वीडियो को विज़िट कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट के आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उपखंड खा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इसके क्या करना है, संरचना सूत्र लिखना है। पहला क्वेश्चन है मेथेनल, दूसरा है प्रोपाइन और तीसरा है पेंटेनॉन और चौथा है ब्यूटेनॉन। ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे संरचना सूत्र की बात करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर IUPAC नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है मेथेनल। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, मेथेनल। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा है मेथानल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेथ का मतलब क्या होता है, मेथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर आता है अल। ठीक है, और उसके पहले क्या लगा है, एन। एन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, अब इसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स लिखा है वो क्या लिखा है, अल लिखा है। और अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, एल्डिहाइड का फार्मूला होगा बॉन्ड CHO। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के साथ सिंपली हम क्या लिख देंगे, CHO लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CHO। CHO लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इस तरह से आपका मेथेनल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको तुरंत क्या करते हैं, इरेज करते हैं जल्दी। अगर हम CHO ग्रुप देखें तो CHO के संरचना क्या होगा, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड सिंगल एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और फिर इसके बाद में इससे एक हाइड्रोजन और साइड में एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मेथेनॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए चलते हैं खा क्वेश्चन पर। खा क्वेश्चन है प्रोपाइन। क्या है, प्रोपाइन। अगर यहाँ पे बात करें प्रोपाइन की तो प्रोपाइन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 3 कार्बन। क्या लिखा है, प्रोप। प्रोप का मतलब हो जाएगा 3 कार्बन। सिंपली हम 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ड्रा कर देते हैं। और इसके बाद में कह रहा है आइन। क्या लगा हुआ है, आइन। और आइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली हम किसी भी 2 कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड खींच देते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड खींचने के बाद में सभी कार्बन के हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल कार्बन है और ये जब सिंगल कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बॉन्ड और जोड़ सकता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड को दिखाने के लिए 3 हाइड्रोजन दिखा देंगे और आगे है कार्बन। कार्बन से चारों बॉन्ड जुड़ गए हैं तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और लास्ट में जो कार्बन है यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरह से इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली ये आपका बन जाएगा क्या, सिंपली ये आपका बन जाएगा प्रोपाइन का फार्मूला। ठीक है, या इसका संरचना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पेंटेनॉन। पेंटेनॉन मीन्स क्या हो जाएगा, 5 कार्बन। सिंपली हम 5 कार्बन इस तरह से ड्रा कर लेंगे, 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 3। अब इसका हम क्या करेंगे, सभी कार्बन की नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर क्या कह रहा है, ऑन कह रहा है। ऑन का मतलब क्या हो जाएगा कि कीटोनिक ग्रुप। और कीटोन का जो सफिक्स, कीटोन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कार्बन और कार्बन से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन क्या दिया है, कह रहा है कि पेंटेनॉन।
पेंटेनॉन 3। तो कार्बन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जोड़ देंगे। और इस तरह से आपका जो है ये बेसिक नाम कंप्लीट हुआ। इसके बाद में 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 4 5, इनके हम हाइड्रोजन से बैलेंस ही कर देंगे। 1 पर 3 हाइड्रोजन, 2 पर 2 हाइड्रोजन, 4 पर हो जाएगा आपका कितने हाइड्रोजन, 4 पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आगे और पीछे एक एक बॉन्ड बन गया है और 4 सिंगल बॉन्ड बनते तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। कहाँ पर? कार्बन नंबर 4 पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर उसके बाद में कार्बन नंबर 5 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 से केवल एक बॉन्ड जुड़ा है, इसका मतलब 3 और बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 हाइड्रोजन कर देंगे। क्लियर? और इस तरह से आपका पेंटेनॉन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट कह रहा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और फिर इसके बाद में सभी कार्बन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम करते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 पर क्या कह रहे हैं, कीटोन ग्रुप, मीन्स कार्बन नंबर 2 पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मीन्स कार्बन से क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब इसके बाद में सिंपली क्या करना है, कार्बन नंबर 1 3 और 4 के हाइड्रोजन लगा के उसकी बैलेंस ही कंप्लीट कर देना है। तो कार्बन नंबर 1 से कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, कार्बन नंबर 1 से 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 4 इसके सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन नंबर 3 पर कितने लग जाएंगे, 2, और कार्बन नंबर 4 पर कितने लग जाएंगे, 3 कार्बन्स लग जाएंगे। और इस तरह से आपका ब्यूटेनॉन 2 का संरचना कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और ये 6 क्वेश्चन आए हैं और सारे के सारे कितने कितने नंबर के आए हैं, एक एक नंबर के आए हैं। कितने कितने नंबर के आए हैं, एक एक नंबर के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। का क्या है, कह रहा है सोडियम सल्फेट। अगर सोडियम सल्फेट का फार्मूला बनाए तो क्या होगा, Na सिंगल पॉजिटिव होता है और सल्फेट पर क्या होता है, SO4 डबल निगेटिव होता है। तो इसका एक पॉजिटिव एक निगेटिव ये कैंसिल हुआ, एक पॉजिटिव बॉन्ड चाहिए तो एक Na प्लस ऑन लिख देंगे, ठीक। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ तो ये टोटल मिल करके कितना हो गया, Na2SO4, ये बन गया क्या, सोडियम सल्फेट का फार्मूला। अब इसका होता है बेरियम पर होता है Ba डबल पॉजिटिव चार्ज। और कह रहा है क्लोराइड, क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, Cl सिंगल निगेटिव। तो ये सिंगल पॉजिटिव सिंगल निगेटिव कैंसिल हुआ, मीन्स एक Cl और चाहिए तो एक Cl निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हुआ। फार्मूला क्या बना, बन गया आपका BaCl2। क्या बन गया, BaCl2, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, कह रहा है फिर एरो है, ठीक है, टू गिव्स द, कह रहा है बेरियम सल्फेट बना, मीन्स BaSO4 बना। अब इसके साथ क्या बनेगा, तो बचा क्या, जब Ba यहाँ का, कहाँ का, ये B निकल गया और ये SO4, मीन्स ये यहाँ से इतना निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या, Na बचा और Cl बचा। तो NaCl क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और यहाँ Cl भी 2 है, सोडियम भी 2 है, तो यहाँ पर 2 NaCl कर देंगे, ठीक है। ये का वाला क्या है, का वाला रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आया, ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये किसका है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये बेरियम क्लोराइड है और ये बेरियम सल्फेट बना और ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब इसके बाद में हमें करना है सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाला करना है। कह रहा है मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। अब मरकरी ऑक्साइड जो होता है, कुछ रिएक्शन गलत लग रहा है बट चलते हैं, HgO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, Hg, और फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, O2, बस सिंपल। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिंक का क्या होगा, Zn प्लस कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, मीन्स H2SO4 हो जाएगा।
उसके बाद में ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर जो है इसके बीच में एरो होगा। फिर कह रहा है जिंक सल्फेट मिला, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात होगा, यहाँ नहीं होगा। जिंक सल्फेट मिला मीन्स ZnSO4 मिल गया, और इसके साथ क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जिंक है, ये क्या बना लेगा, Zn डबल पॉजिटिव चार्ज, और जो H2SO4 है ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा किस में, ये टूट जाएगा H+ और SO4 डबल निगेटिव, और ये हाइड्रोजन के 2 H+ होंगे, ठीक है। अब ये जो है पॉजिटिव वाला ये जुड़ गया किसके साथ, निगेटिव वाला, ठीक है। और इस जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। तो ये हाइड्रोजन जो H+ टूटा है ये क्या करेगा, जिंक के द्वारा रिलीज किए गए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर बना लेगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आयरन। आयरन का क्या होगा, Fe। कह रहा है कापर सल्फेट CuSO4, ठीक है। फिर एरो है डैश डैश प्लस कापर, ठीक है। अब यहाँ पे Fe क्या बनाया, Fe जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लीज करके Fe डबल प्लस बना लेगा, और जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये Cu डबल पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होगा और SO4 डबल निगेटिव में, ठीक है। अब ये Fe जो है SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा, किसके साथ, Fe जो है SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स बनाए क्या, FeSO4 बना लेगा। और इस Fe ने जो दोनों इलेक्ट्रॉन इल्यूमिनेट किए वो दोनों इलेक्ट्रॉन कापर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये कापर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ बन जाएगा FeSO4। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स फार्मूला क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर इसको क्या किया गया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाएगा, हीट किया जाएगा, ठीक है, CaCO3। अब जब यहाँ पे CO3 मिल गया तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट में 99% आपको CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स बना है CaO, और यहाँ निकल जाएगी CO2। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है, बस हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है जिंक हो गया ये, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है, ठीक है। इसके साथ 2 गिव्स था क्या, ZnNO3, जिंक नाइट्रेट कह रहा है, इसका होल ट्वाइज होगा, क्या होगा, होल ट्वाइज, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट पूछा कि क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिंक क्या होगा, ये जिंक को क्या बनाएगा, Zn डबल पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे Ag क्या है, Ag के ऊपर आएगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और NO3 के ऊपर क्या आएगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जिंक क्या किया है, ये जिंक आया है NO3 के पास, ये बनाया है Zn डबल पॉजिटिव है, और यहाँ पर NO3 सिंगल नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हुआ, एक पॉजिटिव अभी बचा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए NO3 सिंगल नेगेटिव एक और लगेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, और ये पूरा मिल करके फार्मूला क्या बन जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइज, जो यहाँ पर लिखा गया है। बचा क्या, Ag जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ बना लेगा Ag। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे, NO3 कितना लगा है, NO3 लगा है आपका 2, NO3 यहाँ पर कितना लगा है, यहाँ पर 2 लगा है होल ट्वाइज, तो यहाँ करेंगे 2। अब सिल्वर कितना हो गया 2, तो यहाँ कर देंगे 2, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया,
यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लास्ट वाला केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और ये 2-2 नंबर के आए हैं आपके टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, 2-2 नंबर के आए हैं टिप्पणी लिखने के लिए। यहाँ पर पहला कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया। तो हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं कार्बन और इसके साथ मिल जाएगा हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH3। ये क्या हो गया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लेते हैं हम क्या, CH4। अब दहन कह रहा है, दहन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर लगाएंगे तभी उसका दहन होगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं दहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब कार्बन CH4 मेथेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो मेथेन है ये बर्न होगा, जल जाएगा। ठीक है, और जब जलेगा तो क्या बनेगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और उधर देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, तो आगे लगा देंगे 2। क्या लगा देंगे, 2। अब इसके बाद में हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन देखें 2 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ 4, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 4 हो गया। अब ये आपका ये बैलेंस हो गया। क्लियर, अब यही सिंपली लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है, और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे CH4 का नाम लिख देना मेथेन। ठीक, मेथेन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा वाटर। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रतिस्थापन में क्या होगा, मतलब कि प्रतिस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जब किसी कार्बनिक पदार्थ के एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो कोई भी एक परमाणु या किसी भी परमाणु समूह को पूरा क्या करे, विस्थापित कर दे, और वही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो CH4 है और यहाँ पर क्लोरीन से हम रिएक्ट कराएं। ठीक है, और क्लोरीन से जब रिएक्ट कराएंगे तो इस CH4 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल CH3 बचेगा। एक हाइड्रोजन निकला किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, और यहाँ बना लेगा CH3Cl। मीन्स ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर दूसरा इधर, तो ये CH3 Cl के साथ मिलकर के क्या बना लिया, CH3Cl। अब बचा क्या, जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा और मिलकर के क्या बना लेगा, HCl। ये हो जाएगा कार्बनिक अपक्रियाओं में प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, फ्री का नंबर है। हाइड्रोजनीकरण को ही हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण को ही हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। चली नहीं रही पेनी मेरी, ठीक है चला। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन बोल सकते हैं। ठीक है, और अपचयन को हम कहते क्या है, मीन्स किसी भी अभिकर्मक के साथ, किसके साथ, अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ क्या हो, हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, जब किसी अभिकर्मक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। सेम वैसे आपका हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, मीन्स अभिकर्मक के साथ, ठीक है, अभिकर्मक के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे। ठीक, चलिए बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, वनस्पति तेल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, वनस्पति तेल ले लिए। अब इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट।
ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, बन जाएगा वनस्पति घी। क्या बन जाएगा, वनस्पति घी। और यही आपका क्या है, हाइड्रोजनीकरण है। क्लियर। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी तरह से आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।